आप देख ही नहीं रहे कि जो चीटिंग करके बच्चे आगे निकल गए और आप बोल रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं। अगर आपसे नंबर पे ही 18,000 रैंक थी, तब MBBS मिल जा रहा था, मतलब ठीक ठाक गवर्नमेंट मिल जाता था। आप देखते हैं हर पेपर को लीक हो रहा है, हर पेपर में घोटाले चल रहे हैं, क्या चक्कर है भाई? आज आप यहाँ इतनी सिक्योरिटी को लगा रखे, जब हम लोग 10-15 लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, उसमें थोड़ा सा गार्जियन लोग और थोड़े से भाई लोग सपोर्ट करना, तो इसको आप इतना सिक्योरिटी करके करवा रहे हैं भाई। 1663 बच्चों को तो आपने हमसे आगे निकाल दिया है, और जो बच्चे हमसे आगे चीटिंग कर करके निकल गए, आप उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? आप सिर्फ 1663 बच्चों को देख रहे हैं, आप उन बच्चों को देख ही नहीं रहे जो पेपर लीक से हम लोगों से आगे निकल गए। तो रैंक अगर ऊपर चली भी गई तो उससे कोई कॉलेज तो मिल नहीं जाएगा ना। इस समय हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं और नीट के जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर, और इन्होंने परीक्षा भी दी है। परीक्षा के अंदर कितने नंबर आए इनके, और क्या जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से ऑर्डर आया है, क्या उस ऑर्डर से आप लोग खुश हैं या नहीं हैं? हाँ, मतलब वो ऑर्डर तो अच्छा है, लेकिन उससे खुश नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ 1663 बच्चों को देख रहे हैं, आप उन बच्चों को देख ही नहीं रहे जो पेपर लीक से हम लोगों से आगे निकल गए भाई। 1663 बच्चों को तो आपने हमसे आगे निकाल दिया, और जो बच्चे हमसे आगे चीटिंग कर करके निकल गए, आप उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? आप देख ही नहीं रहे कि जो चीटिंग करके बच्चे आगे निकल गए, और आप बोल रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं। अगर आपसे गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करें और उसको सही करें। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं पेपर लीक हुआ, तो फिर 12 लोग जो पटना में FIR दर्ज हुई है, उनको आपने अरेस्ट क्यों कर रखा है? और उनकी FIR में साफ साफ लिख रखा है। आपने पेपर दिया था? हाँ यार। कितने नंबर आए थे? 627। 627। कितने की उम्मीद थी? 635 तक। 635 का उम्मीद। हाँ, मैं कह रहा था 680 का था, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती ना क्वेश्चन में। से कुछ बच्चों को राहत मिली है, ये मानते हाँ, हो? थोड़ा सा राहत कोई नहीं मिली है किसी बच्चे को, आप किसी से पूछ लो, कोई राहत नहीं मान रहा है, क्योंकि वही 1600 तो रैंक से कुछ होने ही नहीं है ना। रैंक तो जो 20 से 25,000 बढ़ गई है, वो दिक्कत दे रही है ना, क्योंकि उससे तो हम लोग बहुत ही पीछे चले जा रहे हैं रैंक में। 1750 बच्चों का जो उन्होंने कहा है कि री एग्जाम होगा, क्या वो री एग्जाम दे सकते हैं, री एग्जाम नहीं भी दे सकते हैं? हाँ, ये अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि 1563 बच्चों को आप सिर्फ उनको ग्रेस मार्क वालों को, जिनको आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, उस चीज़ को थोड़ा सा सही कर रहे हो, वो ठीक भी है। लेकिन आप जो पेपर लीक हुआ उस पर बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आपकी जो वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें भी आपने नहीं माना कि भाई कोई पेपर लीक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान सर जी भी कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पेपर लीक हुआ है पटना में, और वो बड़ोदरा क्या नाम है उसका, वहाँ भी FIR दर्ज है, उसमें साफ साफ लिखा भी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने पेपर लीक कराया, फिर भी आप मान क्यों नहीं रहे इस चीज़ को? सुनवाई चल रही हाँ, इस चीज़ की अब सुनवाई बोल रहे हैं 8 जुलाई को करेंगे। 8 जुलाई तो आप काउंसलिंग करवा देंगे, तब तक बच्चों को अगर कॉलेज मिल जाएगा, अगर कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्या वो छोड़ेगा फिर? अच्छा, अगर किसी चीटिंग वाले को भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो भी आप उसको नहीं फिर निकाल सकते हैं। चीटिंग करने वाले को भी अगर एक बार कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो फिर नहीं निकाल सकते ना आप। हम चाहते हैं कि पेपर दोबारा से होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, मतलब सभी बच्चों का होना चाहिए, बिल्कुल नए सिरे से होना चाहिए, जैसा अभी 5 मई को हुआ था, बिल्कुल वैसे, और थोड़ा सिक्योरिटी को बढ़ा के, जैसे आप आज यहाँ जब एक बहुत ही एक ऐसा वो भी है, जिस तरीके से वो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पेपर लेती है, क्या विश्वास का पात्र रह चुका है आगे? बिल्कुल भी विश्वास का पात्र नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं हर पेपर को लीक हो रहा है, हर पेपर में घोटाले चल रहे हैं, क्या चक्कर है भाई? आज आप यहाँ इतनी सिक्योरिटी को लगा रखे, जब हम लोग 10-15 लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, उसमें थोड़ा सा गार्जियन लोग और थोड़े से भाई लोग सपोर्ट करना, तो इसको आप इतना सिक्योरिटी करके करवा रहे हैं कि मतलब कोई कुछ हंगामा वगैरह ना कर दे। और यही सिक्योरिटी अगर आपने वहां लगाई होती जहां पेपर रखा हुआ था, तो पेपर लीक ही नहीं होता ना। एग्जाम जो 14 जून को आना था, वो 4 जून को आ गया। हाँ, 4 जून को ये रिजल्ट निकाल दिया हमने। NTA डायरेक्टर से फेस टू फेस बात करा है, तो उन्होंने बोला है कि हमारा रिजल्ट तो 22 मई को ही रेडी हो गया था, और हमने वो तो निकाला है 4 जून को, क्योंकि कुछ बच्चों के एप्लीकेशन आने लगे कि भाई हमें टाइम कम मिला है। अगर आपको टाइम, इस चीज़ पे आपने इतनी जल्दी एक्शन ले लिया, जो लीक वाले मामले पे पहले से ही आपके पास एप्लीकेशन आ रखी थी, आपने उस पर एक्शन इतनी जल्दी क्यों नहीं लिया? और NTA बहुत सारे एग्जाम भी कंडक्ट कराती है हमारे देश की, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या आप ये भी डिमांड कर रहे हैं कि NTA द्वारा एग्जाम ना कंडक्ट करवाया जाए? हाँ, कोई नई बॉडी बनानी चाहिए ताकि उससे ही एग्जाम कंडक्ट हो, क्योंकि इसमें हर बार जब पेपर लीक का मामला आ रहा है, तो ये गलत है ना, सभी बच्चों के साथ अनफेयर हो रहा है। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अभी सितंबर में जो है, इसमें पेपर जो हुआ था वो सितंबर में हुआ था, जो कोरोना टाइम में अगस्त में पेपर हुआ था, जब तब कराया जा सकता, तो अभी भी कराया जा सकता है। NTA के पास और भी एग्जाम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ऐसे में कैसे एग्जाम हो सकता है और कैसे रिजल्ट आएगा इतनी जल्दी? क्यों नहीं आ सकता है? अगर अभी दिक्कतें बढ़ गई हैं, तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा अगर संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा NTA में काम करने वाले लोगों को, तो वो करना चाहिए, क्योंकि आपसे अगर मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो गलतियां हुई हैं, उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या ये लास्ट है? ऐसा लगता है आपको कि लास्ट चीजें हैं, क्या इसके बाद सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जब तक रीनीट का डिसीजन नहीं आता, तब तक बिल्कुल भी कोई शांत बैठने वाला नहीं है। उन्होंने कुछ बच्चों के लिए बोला है रीनीट के लिए। हाँ, सिर्फ 1563 बच्चों के लिए, लेकिन जब तक सभी का रीनीट बिल्कुल शुरुआत से नहीं होगा। ज्यादा दिया गया 100
150, पहली बार 130। ग्रेस मार्क दिया गया, आज तक ग्रेस मार्क का कोई इसमें प्रोविजन ही नहीं है, कोई मतलब प्रावधान ही नहीं है कि ग्रेस मार्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। टाइम के लिए एनटीए ने कहा है कि ग्रेस मार्क दिया हाँ, तो गया। आप टाइम को टाइम से कंपनसेट करते हैं ना, आपने टाइम को मार्क्स से कंपनसेट कैसे कर दिया है भाई? आप टाइम को टाइम से कंपनसेट कीजिए, मार्क्स को मार्क्स से कंपनसेट कीजिए, आप टाइम को मार्क्स से कंपनसेट कैसे कर सकते आपको हैं? लगता है कि जो 150 मार्क्स दिए गए हैं ग्रेस के नाम पे, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा है? हाँ, 150 नंबर भाई, एक एक नंबर पे कट ऑफ लाखों गिर जाती है कभी कभी तो, लेकिन आप 150 नंबर दे रहे हैं भाई, कुछ मतलब ही नहीं है। 150 नंबर बांट रहे हैं किसी को भी। 150 नंबर आपके साथ, आपने भी दिया एग्जाम, इस बार कितने नंबर है आपके? 620 620। कितने की उम्मीद थी आपकी? आपको 620 की थी। 620। अब जो जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले को किस तरीके से देख रहे हो? मतलब 1500 बच्चों का मतलब रीनीट करा के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसके लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, जहाँ 30-40 हज़ार रैंक बढ़ रही है, वहाँ पर 1500 रैंक अगर ऊपर चली भी गई तो उससे कोई कॉलेज तो मिल नहीं जाएगा ना। मतलब मेरी 620 में 58,000 रैंक है, तो मैं अगर मेरी 57 कॉलेज मिला है? कोई भी नहीं मिलेगा इसमें तो मेरे को, ना MBBS BDS कुछ भी नहीं मिलेगा। प्राइवेट से करना पड़ेगा। हाँ, प्राइवेट से करना पड़ेगा। और पिछले साल इतने नंबर पे ही 18,000 रैंक थी, तब MBBS मिल जा रहा था, मतलब ठीक ठाक गवर्नमेंट मिल जाता था। अब इस साल जो इतनी आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि जिस तरीके से पेपर हुआ हो, दोबारा पेपर हो, तो एनटीए के पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो पहले से ही पेपर कंडक्ट कराती है और भी ज़्यादा। तो क्या लगता है कि कैसे एनटीए एग्जाम करा पाएगी और दोबारा रिजल्ट निकाल पाएगी? फिर काउंसलिंग आपको टाइम से होगा, या हॉस्टल्स, या आपको अलॉटमेंट टाइम से मिल पाएगा, सारी चीज़ें? पेपर अगर दोबारा होगा, 1-2 महीने लेट भी हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी पेपर लेट कराया गया था, तब भी मैनेज हो गया था सब। तो इस साल हो जाएगा तो कोई दिक्कत होगी। शिक्षा मंत्री ने तो यही कहा है कि भाई ये ग्रेस मार्क्स जो दिया गया है वही है इसमें, और कुछ नहीं है, पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। वो तो मना कर ही देंगे ऐसे, मतलब बिना बिहार में फिर क्यों अरेस्ट करा गया है उन्हें? बिहार में, यूपी में ऑनलाइन भी पेपर लीक हुआ है। 4 मई को ही पेपर टेलीग्राम पे आ गया था ऑनलाइन। चलो, तो अगर लास्ट सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अगर नहीं होता है, मान के चलो आप, फिर क्या होगा? फिर कैसे मिलेगा इस बार? उम्मीद नहीं है, नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। नहीं होगी। मतलब अच्छा, नीट का जो दोबारा हो जाए 24 लाख। हाँ, नीट का जो एग्जाम है, पहले भी कभी ऐसा हुआ है या पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्क्स फुल दिए गए 68 बच्चों को? पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो हर साल 1-2 बच्चे ही होते हैं जिनके मतलब पेपर में 720 आते हैं। और पिछले साल भी रैंक बढ़ी थी क्योंकि 4 बोनस क्वेश्चन। ग्रेस मार्क नहीं दिया, अगर आपको देते तो फिर फिर तो दोबारा होता मेरा भी। दोबारा